किले शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के। तो पहला किला आपके सामने यहाँ पर आ रहा है ग्वालियर का किला। ठीक है, ग्वालियर का किला तो बताने की बात नहीं है कि ग्वालियर में ही होगा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको राजा सूरज सेन ने बनवाया था। इसको याद रखिएगा, राजा सूरज सेन या सूर्य सेन भी बोला जाता है। 525 ईस्वी में बनवाया था, 14वीं शताब्दी में, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसके वास्तविक निर्माण की बात करते हैं तो इसका वास्तविक निर्माण जो है राजा मानसिंह तोमर के द्वारा करवाया गया था। और ये गोपांचल या गोपगिरी के पहाड़ी पर, गोपांचल या गोपगिरी की पहाड़ी पर, ठीक है, ग्वालियर में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, इसके अन्य नाम भी हैं। इस किले को किले का रत्न, किले का सिरमौर या पूर्व का जिब्राल्टर भी कहते हैं। काफ़ी बार ये जो मैं बोलता हूँ ना, उसको भी आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो मैं बोल रहा हूँ उससे भी कई क्वेश्चंस बने हुए हैं, याद रखिएगा। तो इसे किलों का सिरमौर, पूर्व का जिब्राल्टर भी कहते हैं। ठीक है, किलों का रत्न भी कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। इसमें प्रवेश के 5 दरवाजे हैं। पांचों दरवाजे आप नोट कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। इसके पांचों दरवाजे आते हैं। ठीक है, पहला तो है आलमगीर दरवाज़ा, दूसरा है हिंडोला दरवाज़ा, तीसरा है गुजरी महल दरवाज़ा, चौथा है भरतरी दरवाज़ा और पांचवा है हाथीफोड़ दरवाज़ा। इसमें थोड़ा सा बताना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको थोड़ी डिटेलिंग दे रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट किला है। ठीक है, मैंने क्या क्या बताया एक बार फिर बताता हूँ। आलमगीर दरवाज़ा, हिंडोला दरवाज़ा, गुजरी महल दरवाज़ा, भरतरी दरवाज़ा और लास्ट बताया मैंने हाथीपुर दरवाज़ा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट किला है, इसलिए इसको बताना ज़रूरी है, थोड़ा सा डिटेल में बताना ज़रूरी है। और मान सिंह तोमर की बात आई है तो मान सिंह तोमर के बारे में भी जान लीजिए कि जो ध्रुपद गायन शैली होती है मध्य प्रदेश में, ध्रुपद गायन शैली के जो जन्मदाता हैं वो राजा मान सिंह तोमर ही हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मान सिंह तोमर ही हैं। ध्रुपद शैली जो है, ध्रुपद गायन शैली, और इसे मर्दाना गीत भी कहते हैं, याद रखिएगा। ध्रुपद गायन को मर्दाना गीत भी कहते हैं, क्योंकि इसे अंतिम सांस तक खींचा जाता है, इसलिए इसे मर्दाना गीत भी कहते हैं। और ध्रुपद समारोह भोपाल में होता है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और मान सिंह तोमर के दरबार में एक बैजू बाबरा भी थे, आपको पता होना चाहिए। बैजू बाबरा भी मान सिंह तोमर के ही दरबार में थे, और इनकी समाधि भी पूछता है, तो याद रखिएगा, इनकी समाधि चंदेरी, अशोकनगर चंदेरी में स्थित है, याद रखिएगा। चंदेरी की साड़ियाँ भी काफ़ी फेमस है, ये बात भी याद रखिएगा। और बैजू बाबरा को समर्पित बैजा ताल भी ग्वालियर में ही है, याद रखेंगे। ठीक है, मोती महल के पास है। मोती महल आपको क्या पता है? मोती महल जो मध्य भारत प्रांत था ना, जब भारत आज़ाद हुआ था, तो मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से पहले जो मध्य भारत प्रांत था अपना, तो उसकी जो विधानसभा थी ना, वो मोती महल में ही लगती थी। तो थोड़ी थोड़ी मैं चीज़ें आपको बताता भी चल रहा हूँ, तो आप नोट करते चलिएगा इन सारी चीज़ों को। ठीक है, बैजाताल मैंने आपको बता दिया कि ग्वालियर में ही है। चलिए अगला किला देखते हैं। अगला किला देखने से पहले मैं कुछ और चीज़ें बता देता हूँ ग्वालियर के किले के बारे में। धार का किला फिर बाद में देखेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट किला है। ठीक है, गुजरी महल याद रखिएगा। गुजरी महल जो है ग्वालियर के किले में ही है। ठीक है, रानी मृगनयनी के लिए बनवाया गया था। ठीक है, रानी मृगनयनी जो है गुर्जर रानी थी, तो इन्हीं के लिए बनवाया गया था। ठीक है, ये गुजरी महल याद रखिएगा, किले के निचले हिस्से में पड़ता है ये। ठीक है, राजा मान सिंह महल भी यहीं पर है, तो ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं। तो इस क्वेश्चन राजा मान सिंह महल से ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो राजा मान सिंह महल है, ये 7 मंजिला इमारत है, जिसमें 4 मंजिल ऊपर हैं और 3 मंजिल नीचे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, राजा मान सिंह महल में। और औरंगजेब है ना, जो औरंगजेब, इसने अपने भाई मुराद को जो है ये सॉरी, अपने भाई मुराद को जो है मानसिंह महल में ही कैद करके रखा हुआ था इसने, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्या बताया जा सकता है? और एक सास बहु मंदिर भी आपने सुना होगा। सास बहु मंदिर, एक्चुअली में ये सहस्त्र बाहु मंदिर है, इसी का अपभ्रंश हो गया है ये सास बाहु मंदिर। ठीक है, ये सास बहु मंदिर सहस्त्र बाहु मंदिर है, इसको महिपाल ने बनवाया था, ये भी ग्वालियर में है। तेली का मंदिर भी ग्वालियर में है, याद रखिएगा। तेली का मंदिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तेली का मंदिर जो है मध्य प्रदेश का एकमात्र जो है द्रविड़ शैली में, मतलब दक्षिण शैली में निर्मित एकमात्र मंदिर है। ठीक है, 84 खंभा महल भी ग्वालियर में है, लेकिन छप्पन छप्पन महल अगर आता है तो वो मांडू में, याद रखिएगा। 84 खंभा महल ग्वालियर में है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजा भीमदेव सेकेंड की समाधि भी ग्वालियर में है। सूरज ताल भी राजा सूरसेन को समर्पित ग्वालियर में है। ठीक है, और एक गुरुद्वारा भी है यहाँ पर, दाता दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा भी है यहाँ पर। और ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छठवें गुरु जो थे हरगोविंद सिंह साहब, इनको औरंगजेब ने यहीं पर दाती बंदी छोड़ गुरुद्वारा में ही कैद करवा के रखा था। तो ये इतने सारे फैक्ट हो गए। ठीक है, धार का किला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको जो है मोहम्मद बिन तुगलक MBT ने बनवाया हुआ था, और 1344 में बनवाया था, ये बात भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी आता है। ठीक है, और MBT जब दक्षिण का अभियान कर रहा था तब बनवाया था। ठीक है, ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और धार के किले में ही 1732 में अपने पेशवा बाजीराव प्रथम का जन्म हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? नर्मदा तट पर रावड़खेड़ी में। रावड़खेड़ी में पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि है, जो कि रावड़खेड़ी जो है खरगोन में पड़ता है। ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धार के किले में आपको मिल जाएगा खरबूजा महल, देवी कालका जी का मंदिर भी मिल जाएगा। ठीक है,
और अगला प्रश्न देखते हैं, असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ का किला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। असीरगढ़ का किला जो है इतना इंपॉर्टेंट है, आप सोच लीजिए कि इसे दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। दक्षिण भारत अगर आपको जाना है तो असीरगढ़ के किले को जीतना पड़ेगा। ये बुरहानपुर में पड़ता है, ठीक है, बुरहानपुर में पड़ता है, बुरहानपुर ज़िले में पड़ता है असीरगढ़ का किला, ठीक है। राजा आशा अहीर के द्वारा निर्मित है। और ये कहा जाता है कि अकबर के विजय पर, अकबर जितने भी विजय किया है ना, तो अकबर के सभी विजयों पर जो है ये काला धब्बा माना जाता है, क्योंकि ये ऐसा माना जाता है कि इसके दरवाजे जो है अकबर ने घूस देकर, ब्राइब देकर, जो घूस देकर खुलवाए थे अकबर ने 1601 में, ठीक है, याद रखिएगा। और अकबर ने इस किलों को क्या कहा है, कलोद ए दक्कन, कलोद ए दक्कन जो है अकबरनामा में इसको कहा गया है, और बाबरनामा में इसको बाब ए दक्कन कहा गया है। ये दोनों फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। मुमताज़ महल की कब्र यहीं पर है, काला ताजमहल भी बुरहानपुर में है, याद रखिएगा। और कहीं ना कहीं ये भी बोला जाता है कि महात्मा गांधी जी की जो है समाधि भी अगर पूछता है तो कहाँ से संबंधित है, तो बुरहानपुर से ही संबंधित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। काला ताजमहल याद रखिएगा, उतावली नदी के किनारे है, ठीक है। काला ताजमहल उतावली नदी के किनारे है, और काला ताजमहल जो है उतावली नदी के किनारे है, और उतावली नदी जो है ताप्ती की सहायक नदी मानी जाती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक भ्रांति और है कि असीरगढ़ में जो है अश्वत्थामा का निवास स्थान भी असीरगढ़ में है। महाभारत कालीन योद्धा अश्वत्थामा का निवास स्थल भी असीरगढ़ में माना जाता है। अगला है गिन्नौरगढ़ का किला, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये याद रखिएगा, भोपाल से 60 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ये रायसेन में नहीं है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये रायसेन में नहीं है। सारी की सारी किताबें जो है रायसेन बताती हैं, रायसेन में नहीं है, सीहोर में है। सीहोर में है ये। रातापानी जो रायसेन का जो है एरिया है ना, रातापानी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपना टाइगर रिजर्व बन गया है, तो उसके एरिया में आता है, लेकिन ये सॉरी रायसेन में है नहीं, ये सीहोर में है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो अपनी रानी कमलापति थी ना, रानी कमलापति जो है तो इसी एरिया में राज करती थी। इसी में जो है इन्होंने दोस्त मोहम्मद खान से जो है बचने के लिए जो है जौहर भी किया था, जल जौहर भी किया था। अंतिम गोंड रानी थी, तो ये बात भी याद रखिएगा। हालांकि काफ़ी एक कहानी है, मैं आपको बताऊंगा कभी, नवल शाह सलाम वगैरह की। लाल घाटी का युद्ध भी इनके बेटे और दोस्त मोहम्मद खान के विरुद्ध हुआ था, ठीक है। ये कहानी अपन बाद में देखेंगे, अभी अपन किले पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगला है रायसेन का किला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रायसेन का किला। इसको बनवाया किसने था, इसको राज बसंती ने बनवाया था, ठीक है। राजा राज बसंती ने बनवाया था इसको, राजा राज बसंती ने बनवाया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और शेर शाह सूरी ने इसको जीतने के लिए पूरनमल यहाँ के एक राजा हुआ करते थे, उनके साथ युद्ध किया था। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बादल महल, राजा रोहित महल और इत्रदार महल, तीनों के तीनों रायसेन किले में आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर ये मध्य प्रदेश का पहला किला है जहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब जो वर्षा का जल है ना, उसके संग्रहण की व्यवस्था भी की गई है। अगला देखते हैं चंदेरी का किला। चंदेरी का किला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा कीर्तिपाल के द्वारा करवाया गया था। और कीर्तिपाल जो है प्रतिहार नरेश थे, अशोकनगर में है, बिल्कुल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और क्या हो सकता है आपको बताने के लायक, ठीक है। और ये बेतवा नदी के किनारे है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और क्या बता सकता है, हाँ, क्षेत्र रक्षण का मतलब क्या हो गया, क्षेत्र रक्षण का मतलब हो गया बाउंड्रीज़। तो बाउंड्रीज़ या क्षेत्र रक्षण की दृष्टि से सबसे बड़ा किला है चंदेरी का किला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चंदेरी का युद्ध भी हुआ था, आपको पता होना चाहिए। 29 जनवरी किसके किसके बीच हुआ था, आप सोचिए। 29 जनवरी 1528 के दिन जो है मेदिनी रॉय और बाबर के विरुद्ध लड़े थे, ठीक है। 29 जनवरी 1528 को मेदिनी राय वर्सेस बाबर हुआ था, जिसमें बाबर जो है जीत गए थे। और मेदिनी राय की पत्नी थी मणिमाला, इन्होंने अपने 800 सहयोगी के साथ जौहर भी किया था, तो ये बात भी याद रखिएगा। नौखंडा महल यहाँ का काफ़ी जो है प्रसिद्ध है, और एग्ज़ाम में भी काफ़ी आता है। नौखंडा महल काफ़ी आता है एग्ज़ाम में। नौखंडा महल तो याद रखिएगा चंदेरी में है, लेकिन सतखंडा महल दतिया में है, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सतखंडा महल जो है दतिया में है, और सतखंडा महल में ही लिखा हुआ है न्याय मुकुट का हीरा है। अगर आपसे पूछा जाता है कहाँ लिखा हुआ है न्याय मुकुट का हीरा है, तो सतखंडा महल में लिखा हुआ है न्याय मुकुट का हीरा है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बता दिया। एक कौशक महल भी पूछता है, कौशक महल कहाँ पर है, तो कौशक महल भी चंदेरी में है, याद रखिएगा, महमूद शाह खिलजी के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। और इतना ही इसमें बताने लायक है। और यहाँ पर हवा पौर भी है, तो ये बात भी आप याद रख सकते हैं कि हवा पौर कहाँ पर है, आपसे पूछ सकता है। हवा पौर भी चंदेरी किले में है। बांधवगढ़ का किला देखते हैं। बांधवगढ़ का किला जो है उमरिया में है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ही है, ठीक है। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क से चरणगंगा नदी जो बहती है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ये भी बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शेषशाही तालाब भी है यहाँ पर, शेषशाही तालाब भी बनाती भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा भी है बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ही,
यहीं पर किले के पास, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। अगला है अजयगढ़ का किला। अजयगढ़ का किला पन्ना में है, पन्ना की अजयगढ़ तहसील में है, याद रखिएगा, पन्ना की अजयगढ़ तहसील में। और अजयगढ़ जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश की सबसे छोटी तहसील है, ये बात भी याद रखिएगा। राजा अजयपाल द्वारा 18वीं शताब्दी में बनवाया गया था अजयगढ़ का किला, ठीक है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर एक बहुत फेमस मंदिर है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, सॉरी ये किनारे चला गया। नचना कुठार का पार्वती मंदिर भी अजयगढ़ पन्ना में है, अजयगढ़ पन्ना में पड़ता है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस बार एमपी हाई कोर्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेरे ही शिफ्ट में पूछा था, मेरा एमपी हाई कोर्ट क्लियर है इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन चार मंदिर जो है गुप्तकालीन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक याद रखिएगा, तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर में पड़ता है, भूमरा का शिव मंदिर सतना में पड़ता है, और नचना कुठार का पार्वती मंदिर ये अजयगढ़ पन्ना में पड़ता है, और दशावतार मंदिर जो ललितपुर देवगढ़ में पड़ता है, और देवगढ़ को बेतवा का आइसलैंड बोला जाता है, ये बात भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ओरछा का किला। ओरछा का किला तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि निमाड़ी में होगा, ठीक है, निवाड़ी, निवाड़ी में होगा। मध्य प्रदेश का जो है कौन से नंबर का जिला है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो निवाड़ी में है ओरछा दुर्ग, और 16वीं शताब्दी में राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने बनवाया था। तो इतना ही इसमें बताने लायक है। मंडला का किला, मंडला का किला जो है किसने बनवाया था अगर आपसे पूछा जाता है, इसका निर्माण नरेंद्र शाह गोंड ने करवाया था। राजा नरेंद्र शाह गोंड ने करवाया था। नरेंद्र शाह गोंड ने करवाया था जो है मंडला के किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में। और याद रखिएगा ये किस नदी के किनारे है, तो नर्मदा और बंजर नदी के संगम पर है। याद रखिएगा मंडला का किला पूछता है, मंडला का किला किन दो नदियों के संगम पर है, तो नर्मदा और बंजर नदी के संगम पर है। और बंजर नदी याद रखिएगा कान्हा नेशनल पार्क में भी बहती है, तो ये बात भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक दतिया का किला मैं आपको बताना भूल गया, दतिया का किला भी है, ठीक है। दतिया का किला जो है बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है कहाँ पर है, लेकिन ये जरूर पूछता है कि इसको बनवाया किसने था। इसको बनवाया था राजा वीर सिंह जूदेव ने बनवाया था। याद रखिएगा राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने ओरछा का किला बनवाया था, लेकिन राजा वीर सिंह जूदेव ने बनवाया था दतिया का किला। याद रखिएगा दतिया के किले में ही जो है सतखंडा महल है, याद रखिएगा सतखंडा महल। और सतखंडा महल में लिखा है न्याय मुकुट का हीरा है, न्याय मुकुट का हीरा है, सतखंडा महल दतिया में लिखा हुआ है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। हिंगलाजगढ़ का किला, हिंगलाजगढ़ का किला याद रखिएगा हिंगलाजगढ़ का किला मंदसौर में है, और इसी की रक्षा के लिए जो है मंदसौर का किले का निर्माण जो है करवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। हिंगलाजगढ़ का किला तो आप जरूर याद रखिएगा कि मंदसौर में है, लेकिन हिंगलाजगढ़ का मेला जो अगर आपसे पूछ दिया गया तो उज्जैन में लगता है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। हिंगलाजगढ़ का मेला उज्जैन में लगता है, उज्जैन की तराना तहसील में लगता है, ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है मंदसौर का किला। मंदसौर का किला तो मैंने आपको बता दिया ना, मंदसौर के किले के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नरवर का किला, नरवर का किले की बात करते हैं, राजा नल के द्वारा निर्मित है, शिवपुरी में है, याद रखिएगा शिवपुरी में है, राजा नल के द्वारा निर्मित है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 3 बांधों से घिरा हुआ है, ये नरवर का किला 3 बांधों से घिरा हुआ है। ये 3 बांध है, मड़ीखेड़ा डैम, मोहनी पिकअप डैम और हरसी डैम। एक बार फिर से बोलता हूँ, मड़ीखेड़ा डैम, मोहनी पिकअप डैम और हरसी डैम, ये 3 डैमों से घिरा हुआ बांध है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ऐसा कौन सा जो है किला है जो 3 बांधों से घिरा हुआ है, 3 डैम से, याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा, शिवपुरी की बात आई है तो शिवपुरी में एक अमोला सिंध नदी है, अमोला सिंध नदी, अमोला सिंध नदी पर जो है सबसे बड़ा जो है सड़क पुल बन रहा है NH-27 पर, याद रखिएगा, नेशनल हाईवे 27 पर। अब जो है होशंगाबाद में तवा नदी पर जो पुल बना हुआ है वो सबसे लंबा पुल नहीं है, याद रखिएगा आपने। NH-27 पर शिवपुरी में जो है सबसे लंबा सड़क पुल बना दिया गया है, लगभग 2500 मीटर का है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। अगला है मकड़ाई का किला। मकड़ाई का किला सब जानते हैं हरदा में है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मकड़ाई का किला राजा मकरंद शाह के द्वारा निर्मित था, पिंडारी हमले से बचने के लिए ये कि इस किले का निर्माण करवाया गया था। मांडू का किला आता है, मांडू में है, याद रखिएगा, मांडू में है मांडू का किला। और जो है अगर दरवाज़ों की देखते हैं, इसमें 12 दरवाजे हैं, और दरवाज़ों की दृष्टि से सबसे बड़ा किला जो है मांडू का किला है, और इसका सबसे फेमस दरवाज़ा है दिल्ली दरवाज़ा, ठीक है। अगला है गोहद का किला। दरवाज़ों की दृष्टि से इसमें 11 दरवाजे हैं, दरवाज़ों की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा किला है मध्य प्रदेश का गोहद का किला, ठीक है। ये गोहद तहसील भिंड में आता है, गोहद तहसील भिंड में आता है, राजा भीम सिंह राणा के द्वारा निर्मित है, याद रखिएगा, राजा भीम सिंह राणा के द्वारा निर्मित है। और ये बेसली नदी के किनारे है, ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, बेसली नदी के किनारे, काली पहाड़ी ग्वालियर से निकलती है, बेसली नदी जो है उसी के किनारे जो है ये किला है गोहद का किला, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है सबलगढ़ का किला। सबलगढ़ का किला जो है सबला गुर्जर ने बनवाया था, ठीक है, लेकिन इसका निर्माण पूर्ण किसने करवाया था, ये क्वेश्चन भी आता है। तो इसका निर्माण पूर्ण करवाया था करौली के राजा गोपाल सिंह ने,
करौली के राजा गोपाल सिंह ने इसका निर्माण पूर्ण करवाया था, लेकिन इसका स्टार्ट करवाया था सबला नाम की गुर्जर महिला ने। ठीक है, याद रखिएगा, ये मुरैना में है, याद रखिएगा, मुरैना में है सबलगढ़ का किला। ठीक है, और इसी के पीछे पगारा डैम है आसन नदी पर, जिसे सिंधिया शासकों ने निर्मित किया था। पगारा डैम अगर आपसे पूछता है मुरैना में है, याद रखिएगा। अगला है अटेर का किला। अटेर का किला अटेर भिंड में है, याद रखिएगा, ये भी भिंड में है। ठीक है, और खूनी दरवाज़ा यहीं पर है। ठीक है, ये देवगिरी की पहाड़ी पर है, याद रखिएगा। ये जो अटेर का किला है ना, ये देवगिरी की पहाड़ी पर स्थित है, देवगिरी की पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए देवगिरी का किला भी पूछ लेते हैं तो वो अटेर का किला ही है। इसमें ज़्यादा कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं होनी चाहिए। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो राजा बदन सिंह भदौरिया ने करवाया था, याद रखिएगा। अटेर के किले का निर्माण राजा बदन सिंह भदौरिया के द्वारा करवाया गया था। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है दोस्तों, लेकिन क्या करें, आपको जो है अधूरी जानकारी भी मैं नहीं दे सकता, जो आपके लिए घातक हो सकती है। ठीक है, अगला है, अब आप सागर के किले देख लेते हैं। इनमें कुछ ज़्यादा बताने लायक नहीं है, बस आपको सागर के किले देख लेते हैं कि सागर में क्योंकि बहुत ज़्यादा किले हैं, इसलिए सागर के किले अपन देख लेते हैं। देखिए, रेहली का किला, मलथौन का किला, गढ़कोटा का किला, राहतगढ़ का किला, गौरझमार का किला, देवरी का किला, ये सारे के सारे आपको रटने हैं। खिमलासा का किला और सनोदा का किला, ये सारे के सारे सागर में हैं। इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा बिल्कुल अपने टेलीग्राम चैनल पर, फैक्ट स्टडी एसएम नाम से आप टेलीग्राम चैनल सर्च करिएगा, आपको बिल्कुल मिल जाएगा। और अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगला वीडियो इससे भी धमाकेदार बनाऊँगा मैं। ठीक है, याद रखिएगा, और आपको पता होगा कितनी वैल्यूएबल वीडियो है ये। ठीक है, और भी अभी किले हैं, अभी तो ख़त्म ही नहीं हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए, देवरा का किला अगर आपसे पूछता है, देवरा का किला छतरपुर में है, छतरपुर में है देवरा का किला, याद रखिएगा। तोपची का किला निमाड़ी में है, तोपची का किला निमाड़ी में है। हुशंग शाह का किला होशंगाबाद में है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला है बागरा का किला, बागरा का किला भी होशंगाबाद में है। विजय राघवगढ़ का किला कटनी में है। रानी दुर्गावती का किला बताने की ज़रूरत ही नहीं है, जबलपुर में है। ठीक है, लांजी का किला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लांजी का किला जो है बालाघाट में है, बालाघाट में है। और बालाघाट बेनगंगा नदी के किनारे है, याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा बांस भी बालाघाट में पाए जाते हैं। चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिला है, बालाघाट का ही है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लांजी का किला बालाघाट में है। रामगढ़ का किला, रामगढ़ का किला बताने की ज़रूरत नहीं है, रामगढ़ का किला डिंडौरी में है, याद रखिएगा। आधे गाँव का किला, आधे गांव का किला लखनादौन, लखनादौन सिवनी में है, याद रखिएगा, लखनादौन सिवनी में है। आधे गांव का किला रतनगढ़ का किला, तो रतनगढ़ का किला जो है ये नीमच और दतिया दोनों में पड़ता है, लेकिन रतनगढ़ और कन्हरगढ़ का किला ये सिर्फ और सिर्फ दतिया में है। मैंने क्या बोला, एक बार कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, रतनगढ़ का किला अगर आपसे पूछता है तो ये नीमच और दतिया में है, नीमच और दतिया दोनों जगह है। ठीक है, रतनगढ़ का किला, लेकिन रतनगढ़ रतनगढ़ और कन्नड़गढ़ कन्नड़गढ़ इनको दोनों को आप रट लीजिएगा, ये दोनों दतिया में है। ठीक है, दतिया में है, रतनगढ़ और कन्नड़गढ़ दोनों दतिया में है। और इनका जो है निर्माण किसने करवाया था, तो इनका निर्माण करवाया था पृथ्वी सिंह रसनिधि ने। पृथ्वी सिंह रसनिधि ने रतनगढ़ और कन्नड़गढ़ किले का निर्माण जो है दतिया में करवाया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सिंध नदी के किनारे है। ठीक है, अगला देखते हैं जीरन की गढ़ी, जीरन की गढ़ी कहाँ पर है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नीमच में है जीरन की गढ़ी। विजयपुर का किला श्योपुर में है। कजलीगढ़ का किला, कजलीगढ़ का किला कहाँ पर है, कजलीगढ़ का किला जो है इंदौर में है। कुशलगढ़ का किला भी इंदौर में है, याद रखिएगा, कुशल लोग जो है इंदौर में रहते हैं, ऐसे कुछ करके आपको रटना है। ठीक है, और काजल रानी की गुफाएं वो अलग हैं, काजल रानी की गुफाएं अलग है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको गुफे का टॉपिक अलग से करवाऊंगा अगले वीडियो में, उसमें बता दूंगा काजल रानी की गुफा कहाँ पर है। अभी आप सर्च करके मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर कजलीगढ़ का किला है और कुशलगढ़ का किला, ये दोनों के दोनों इंदौर में है। माहितपुर का किला उज्जैन में है। फतेहगढ़ का किला ये जो है भोपाल में है। ठीक है, फतेहगढ़ का किला। शेरगढ़ का किला आ गया, अगला आ गया है शेरगढ़ का किला जो है आपका बैतूल में पड़ता है। राजनगर का किला दमोह में पड़ता है, दमोहगढ़ ही दमोह में ही होगा। चंद्रावत किला, चंद्रावत किला याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और चंद्रावत किला कहाँ पर है, तो मुझे भूल रहा है, हाँ मंदसौर में है, शायद मंदसौर में है, बिल्कुल कंफर्म मैंने बता दिया, मंदसौर में है चंद्रावत का किला। ठीक है, जोगा का किला, जोगा का किला जो है हरदा में है। जो पिछौरा का किला, पिछौरा का किला आपका शिवपुरी में पड़ता है। कछौवा का किला भी शिवपुरी में पड़ता है। सिंगोरगढ़ का किला आपका दमोह में पड़ता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिंगोरगढ़ का किला, क्योंकि सिंगोरगढ़ का किला अभी खबरों में भी था। यहाँ पर जो है अपने कोविंद जी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी गए थे सिंगोरगढ़ के किले में, दमोह में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुड़ियादों का किला भी दमोह में है। जटाशंकर का किला भी आपका दमोह में ही मिलेगा। इसके बाद गिन्नौरगढ़ का किला मैंने आपको बताया हुआ है, कहाँ पर है आप फिर से सोचिए। ठीक है, रायसेन में नहीं है, सीहोर में है। आधे गांव का किला, आधे गांव का किला मैं भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आधे गांव का किला कहाँ पर है, सिवनी लखनादौन में है। चौकीगढ़ का किला मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, रायसेन में है चौकीगढ़ का किला।
चंपावती किला, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा चंपावती किला कहाँ पर है, ठीक है। मुझे अभी भूल रहा है, मैं आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दूंगा कि चंपावती किला कहाँ पर है, ठीक है। और शाही किला ये बुरहानपुर में भाई। चंपावती किला मुझे भूल गया है, मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। मेरे दिमाग से निकल गया अभी, मैं आपको गलत जानकारी नहीं देना चाहता, मैं भी इंसान हूँ भाई, माफ़ करिएगा उसके लिए, ठीक है। मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा उसको। कलिंजर का किला, कलिंजर का किला कहाँ पर है आपको पता है क्या? कलिंजर का किला याद रखिएगा पन्ना में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौरागढ़ का किला आ रहा है, चौरागढ़ का किला कहाँ पर है? तो चौरागढ़ का किला जो है नरसिंहपुर में है। बजरंगगढ़ का किला, बजरंगगढ़ का किला भी आपको दिख रहा है। रीवा का किला तो बताने की जरूरत नहीं है ना। बजरंगगढ़ का किला जो है गुना में है, याद रखिएगा बजरंगगढ़ का किला गुना में है। बजरंगगढ़ और राघोगढ़ दोनों का किला जो है गुना में है। गौरझमार मैंने बता दिया सागर में है। खेड़ला आ रहा है, खेड़ला, खेड़ला का किला जो है बैतूल में है, याद रखिएगा खेड़ला का किला बैतूल में है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है आपकी पटवारी के लिए, ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछता है, कोई ईमान धर्म नहीं है व्यापम का, ठीक है। चाचौड़ा का किला, चाचौड़ा का किला भी गुना में है, याद रखिएगा। रामपुर का किला भी गुना में है। धार का किला तो कहाँ होगा भाई साहब, धार का किला बताने की ज़रूरत है क्या? माधेगढ़ का किला, ये माधोगढ़ का किला है, ये याद रखिएगा। माधोगढ़ का किला जो है आपका 17 में पड़ता है, ठीक है। मोहम्मदगढ़ का किला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विदिशा में पड़ता है मोहम्मदगढ़ का किला, ठीक है। शेरगढ़ का किला, शेरगढ़ का किला आपका बैतूल में पड़ता है, ठीक है। मांडव दुर्ग, मांडव दुर्ग भी बताने की ज़रूरत नहीं है भाई, ये तो आप कॉमन सेंस से लगाइए, ठीक है। देवगढ़ का किला, आपका देवगढ़ का किला आ गया है। क्या आपको पता है देवगढ़ का किला है छिंदवाड़ा में है, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मदन महल का किला भी बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, मदन महल का किला कहाँ पर है? जबलपुर में है, फिर भी बता देता हूँ। और मदन महल याद रखिएगा मध्य प्रदेश का पहला पिंक स्टेशन है, पिंक स्टेशन, ठीक है। महेश्वर का किला, महेश्वर का किला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, बताइए महेश्वर का किला कहाँ पर है? ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त, महेश्वर का किला कहाँ पर है? बलदेवगढ़ का किला ज़रूर बताऊंगा मैं, महेश्वर का किला नहीं बताने वाला आपको। बलदेवगढ़ का किला आपका निमाड़ी में पड़ता है, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको मुझे एक ही यहाँ पर किले में कन्फ्यूज़न है, ठीक है। ये जो आपका मैंने कौन सा किला आपको नहीं बताया है, मैंने आपको चंपावती का किला नहीं बताया। मैं मेरे दोस्त मैं इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर रख दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। मेरे दिमाग से ये निकल गया है, ठीक है। तो इतनी सारे किले हैं यार, कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न तो हो ही जाता है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो आप बहुत सीरियस जो है स्टूडेंट हैं, ठीक है। और नोट है आपके लिए, हो सकता है कि आज आप इतने किलों को देखकर घबरा जाएं और इसे छोड़ दें, परंतु कम मेहनत करने वाला उतना ही पाता है जितना ज़्यादा मेहनत करने वाला छोड़ देता है। मैंने आपको बताया था मेरे दोस्त, अगली जो आपका अगला वीडियो आने वाला है वो याद रखिएगा, वो अगला वीडियो आपको जो आएगा गुफाओं से रिलेटेड, ठीक है। इन सभी किलो को आज अपनी मेमोरी में आप स्टोर कर लीजिए, आने वाले सभी परीक्षाओं में इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा किलों से, ये मेरा आपसे वादा है। मैं चंपावती किला आपको बता दूंगा, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर हमारा आपको प्रयास सही लगता है तो सपोर्ट जरूर करिएगा हमें, ऐसे ही शानदार वीडियो पाने के लिए। ये कलेक्शन जो है ना आपको एक जगह किसी भी किताब में नहीं मिलने वाला, ठीक है। आप कोई सा भी किताब उठा लीजिए, कलेक्शन आपको इतना शानदार तरीके से नहीं मिलेगा, ठीक है। और परीक्षा उपयोगी बात ही आपको बताई गई है, तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। छोटी लेकिन मोटी बात आपको बता दी गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।